हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव और हमारे साथ अयाज सर और राजकुमार सर भी जुड़े हुए हैं। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो राजीव मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, वो है कि एज हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे डिस्कशंस हो रहे हैं, सारे क्रिकेटर्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इरफान पठान ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही दैट ही वुड लाइक टू मेक अ कमबैक। राजीव, ऐसी चीज हमने यूजुअली इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ देखी है, इंडियन क्रिकेटर्स के साथ ज्यादा ऐसा कोई करते हुए देखा नहीं है। बट इरफान पठान ये कह रहे हैं कि अगर सिलेक्टर्स उन्हें चूज करेंगे एंड आफ्टर अ स्पी ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड ऑल, तो आपका क्या कहना है राजीव इस बारे में? देखिए ऋचा, पहली बात तो ये कि वापसी करना तो इरफान पठान के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे वाली बात है। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसपे मुझे लग रहा है हम सबका ध्यान हमें करना चाहिए कि उन क्रिकेटर्स के बयान निकलकर बहुत सामने आ रहे हैं जिनके साथ उनका ये कहना है कि बीसीसीआई ने या सिलेक्टर्स ने उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। सुरेश रैना और इरफान पठान का ये कन्वर्सेशन था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे दोनों खिलाड़ियों ने आपस में खुल के बातचीत की। लेकिन अब क्योंकि वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो सारी बातें निकल कर बाहर आ गई है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था ऋचा, वो ये था कि इरफान पठान का भी कहना था कि सिलेक्टर्स ने उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया, बीसीसीआई ने ठीक बर्ताव नहीं किया। और सुरेश रैना ने भी यही कहा कि उनसे किसी ने बातचीत नहीं की। वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और जिन जिन मैचों का वो हवाला दे रहे थे उसके बारे में उन्होंने बातचीत की है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो खिलाड़ियों के साथ ट्रीटमेंट है, खासतौर से अमरदीप रायडू के टीम में सेलेक्ट ना किए जाने के बाद जिस तरह से खिलाड़ी निकलकर सामने आए और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इससे पहले इंडियन क्रिकेट में होता नहीं था। खिलाड़ी सेलेक्ट होते थे, नहीं होते थे, कोई बात नहीं करता था आके। अब सोशल मीडिया को लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसके बारे में आप अयाज सर और राजकुमार सर ज्यादा बेहतर बताएंगे कि एक्सप्रेस करना कितना ठीक है। जब आप टीम में सेलेक्ट होते हैं तो फिर आप तारीफ करते हैं, लेकिन नहीं होते तो फिर जिस तरह से एक्सप्रेस ये कर रहे हैं क्या वो सही है? यही अयाज सर, राजीव मैं सवाल आपसे ये जानना पूछना। चाहूंगा कितना सही हाँ, लग रहा मैं आंसर से ये जानना चाहूंगी कि क्या एस्पेक्ट है, क्योंकि राजीव मैंने ये अमृति रायडू की बात, और मुझे अभी भी याद है हमने श्रेयस अय्यर के बारे में भी डिस्कस करा था। उन्होंने बड़े ओपनली एक जाने से पहले एक बार एक्सप्रेस किया था कि अबाउट सिलेक्शन समथिंग। सो यार सर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि जैसे राजीव कह रहे हैं कि टीम में जब हैं तब कुछ नहीं बोलना, जब एग्जिट हो जाते हैं उसके बाद such kind of stuff, and especially on social media now, they know that everybody's listening and hearing. So there are a few things about this, there are a few dimensions, Richa. एक तो ये है कि जो बहुत सी बातें जो दबी हुई थी या छुपी हुई थी या सप्रेस की हुई थी, वो आजकल आ रही है सामने। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, लोगों के पास ज्यादा वक्त है बातचीत करने का। मे बी is the situation where people are talking more frankly and more honestly because everybody is kind of locked up and wondering कि कल क्या होगा, तो सच्चाई सामने आ रही है। बहरहाल जो बात राजीव ने छेड़ी है और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, ये मुझे काफी अरसे से, बल्कि मैं कहूंगा जब से आईपीएल शुरू हुई है और बैन लगा हुआ है इंडियन प्लेयर्स पे कि दे कैन नॉट प्ले इन एनी अदर लीग। टुडे इंडियन प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू प्ले इन एनी अदर लीग, while India is inviting a lot of players from other leagues to come and play here, other countries. आप समझे? तो there is a certain, if I may choose a word here, there's a little bit of hypocrisy there कि तुम जो दूसरों के साथ करते हो अपने प्लेयर्स के साथ होने नहीं देते हो। अब क्या हो रहा है कि because Indian cricket board is so rich and affording so much livelihood, everybody is worried about taking a false step and getting out of the system. तो इसीलिए कोई हिम्मत नहीं कर रहा है कि जाके ठीक है भाई आप मुझे नहीं ले रहे हो, आई एम रिटायर्ड और मैं जाके वो लीग खेलूंगा। प्रॉब्लम इसमें क्या है, अगर आप रिटायर हो गए तो दूसरी लीग आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो इफ यू आर इन द सिस्टम एंड यू आर नॉट इन द टीम एंड यू आर नॉट इन सम आईपीएल टीम, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल बिग बैश में आपको जगह मिलती है या कैरिबियन प्रीमियर लीग में या जहां भी हो, आप नहीं खेल सकते बिकॉज बीसीसीआई इज नॉट अलाउइंग इट। Okay. BCCI is not allowing it because it does not want the other leagues to grow big. सबको पता है कि Indian players will attract the eyeballs. So it's a bit of a, there's a cross current there. There are tugs and pulls in different directions. अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि इंडिया में प्लेयर बेस इतना बढ़ गया है, इतने सारे प्लेयर्स हो गए हैं और हर कोई जो है इंडिया के लिए नहीं खेल सकता है ओडीआईज में या किसी फॉर्मेट में, T20 में, और शायद ये भी ना हो कि सबको जगह मिले आईपीएल में, तो वो क्या करेंगे? सपोज दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्लेइंग ओनली रणजी और नॉट इवन दैट, वहां पर भी आप तकलीफ में हैं। सो एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर व्हाट डू यू डू?
राजकुमार सर, आपका क्या टेक है इस चीज पे? अयाज सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे लाइट डाली है कि देयर इज हिपोक्रेसी इन दिस फॉर्मेट, इन दिस वे, एज वेल एज देयर इज ऑब्वियसली टैलेंट की कमी नहीं है, बट एंड प्लेटफॉर्म्स की ऐसे आपको मुझे देखने में शायद प्लेटफॉर्म्स की कमी ना लगे, बट प्लेटफॉर्म की कमी है एंड अपॉर्चुनिटीज लैक कर जाती है कहीं ना कहीं पे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताना चाहूंगा कि मैं पिछले काफी टाइम से क्रिकेट खेला हूँ। दिल्ली के लिए खेला, उससे पहले यूपी के लिए जूनियर क्रिकेट खेला। मैं पिछले आपको 25 साल की अगर कहानी बताना चाहूँ, मुझे एक भी ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि भाई मेरा टैलेंट इतना ही था, शायद मुझे यहीं तक खेलना चाहिए था। एवरीबडी थिंक्स कि अगर कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर है तो वो सोचता है कि मैं शायद मुझे इंडिया खेलना चाहिए था और मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया, या अगर कोई इंडिया खेलते हुए ड्रॉप हो जाता है तो भी उससे प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारा एक कल्चर बन गया है, एक मतलब सारे क्रिकेटर्स की एक आदत, मैं कहूंगा क्रिप करने की एक आदत है। जब भी कोई बड़े से बड़ा प्लेयर, मैं नाम नहीं लूंगा, एक दो जो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर हुए हैं, मैं उनका तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जब वो भी ड्रॉप हुए इंडियन टीम से, तब उन्होंने भी ब्लेम गेम सेलेक्टर्स पर डाला कि अभी तो हम और खेल सकते थे, या हमें गलत ड्रॉप किया गया है, हमारे से पूछा नहीं गया। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत खराब है। अगर मैं याद करूं कि शायद सुनील गावस्कर के अलावा किसी की भी बहुत अच्छी रिटायरमेंट नहीं हुई है। गावस्कर ने शायद अपने आप रिटायरमेंट ली थी, लेकिन अगर उनके अलावा अगर आप देखें तो बहुत से ग्रेट प्लेयर्स, जो कि ग्रेट, जिन्हें मैं ग्रेट कह रहा हूँ, इंडियन प्लेयर्स, उनकी भी रिटायरमेंट इतनी खराब हुई है कि मतलब वो चाहते थे कि मैं और खेलूं, और सेलेक्टर्स को उन्हें लिटरली निकालना पड़ा, क्योंकि वो तैयार नहीं था ये मानने के लिए कि शायद अब उनका समय पूरा हो चुका है। एंड ये एक आदत सी बन गई है इंडियन क्रिकेटर्स की कि जब तक वो खेल रहे हैं, तब तक वो कुछ नहीं बोलते। वंस दे रिटायर, तो उसके बाद फिर वो बोलने लगते हैं ऐसी बातें कि नहीं, मैं और खेल सकता था और मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में कमी है, और थोड़े से प्लेयर्स को भी ये, हर प्लेयर को, अगर कोई प्लेयर रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाया, अगर वो अंडर 19 के बाद अगर वो रणजी नहीं खेल पाया, तो उसे वहां पे लगता है कि सेलेक्टर्स ने बायस थे सेलेक्टर और उसको सेलेक्ट नहीं किया, दूसरे को सेलेक्ट कर लिया। अगर वो रणजी खेल गया, इंडिया नहीं खेला, तो वहां पर उन सेलेक्टर्स को ब्लेम किया जाता है। तो ये कल्चर बन गया है हमारे यहाँ, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था ऋचा कि जो भी क्रिकेटर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, मेरा सवाल मतलब पैनल के लिए था कि इस तरह से एक्सप्रेस करना सोशल मीडिया पे क्या इसको जायज मानते हैं? अयाज सर से मैं पूछना चाहता हूँ और राजकुमार सर से भी, और इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो ये जो एक्सप्रेस कर रहा है वो ज्यादा निकल के आ रहा है। इससे पहले लोग करते रहे होंगे एक्सप्रेस, वो अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में बातें इतनी निकल के नहीं आती थी। मुझे याद है करुण नायर का इंसिडेंट, फिर उमेश यादव आके बाहर बोलते हैं, फिर अभी जिस तरह से सुरेश रैना और इरफान पठान ने आके बातचीत की, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक तरह से। और इनका तो सीधा एक तरह से एलिगेशन ये लगा रहे हैं सेलेक्टर्स पे, बोर्ड पे, उस टाइम के कैप्टन पे कि उन्होंने ठीक तरह से हैंडल नहीं किया। क्या अयाज सर इससे इंडियन क्रिकेट की छवि को थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा, आपको लग रहा है? क्योंकि खेल तो 15 ही सकते हैं टीम में। करंट फॉर्म के हिसाब से आपको लग रहा है सेल्फ असेसमेंट भी इन क्रिकेटर्स को करना चाहिए, जो भी है वो बोल रहे हैं? क्या सिलेक्टर्स हर बार गलत हो सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, बिल्कुल बेशक देखें, सिलेक्टर्स को दोषी ठहराना मेरे ख्याल से ये एक कॉप आउट आंसर है। बस ये एक तरह से बहाना बन जाता है, अपनी खटास जो है निकालना, वो नहीं करना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको खेलने की अपॉर्चुनिटीज कहीं से बंद होती है और दूसरी अपॉर्चुनिटी जिंदा है, तो उसके लिए आपको परमिशन मिलनी चाहिए कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर सके। हाँ, रैना ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हमें परमिशन दे। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं क्या हुआ था राजीव, और ये अभी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही कैरी पैकर सीरीज का एनिवर्सरी था। 1977 में जब कैरी पैकर सीरीज शुरू हुई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका वगैरह वगैरह, खाली इंडियन प्लेयर्स नहीं ज्वाइन किए थे, न्यूजीलैंड के भी प्लेयर गए थे। तो कैरी पैकर सर्कस में जितने भी प्लेयर्स गए थे वो सब खेले वहां पर, सब अपने अपने बोर्ड से बैन हो गए थे। वेस्ट इंडीज ने उन्हें बैन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया, इंग्लैंड ने बैन किया। वही प्लेयर्स थ्रू द प्लेयर्स एसोसिएशन जाके लॉबी की कोर्ट में, और इंग्लैंड की मैं बात बताऊं, इंग्लैंड के प्लेयर्स, इंग्लैंड के कोर्ट ने ये रूलिंग दिया कि आप किसी प्लेयर को अपना प्रोफेशनल एक्सपर्टीज यूज करने से नहीं रोक सकते हो जी। आप उन्हें बैन नहीं कर सकते हो खेलने से। तो उनको फिर से काउंटी में खिलाना पड़ा, और फिर धीरे धीरे वही प्लेयर वापस टेस्ट क्रिकेट में आए।
ये अलग बात है कि कैरी पैकर्स सीरीज ही खत्म हो गई। तो यहाँ पर इंडियन क्रिकेट सिस्टम जो है बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है, पैसा बहुत है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी आजकल अच्छा पैसा कमा लेते हैं। आईपीएल की तो बात छोड़िए, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट की। लेकिन इसका क्या, इसका ये मतलब है कि आप कहीं और जाके नहीं खेल सकते, आपकी खेलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए? सवाल इस पे भी उठता है, दोषी सिलेक्टर्स को ठहराना या ये। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, फिर इसका मतलब तो सीधा ये है कि आप तानाशाही रवैया अपनाते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आप अपने प्लेयर्स को कहीं नहीं जाने देंगे। वो चाहे बीसीसीआई की बात कर ले, चाहे कैप्टन की बात कर ले, या सिलेक्टर्स की बात कर ले, हर आदमी का अपना एक तरह से पूल बना रखा है और उस पूल के अंतर्गत काम करते हैं। वो पावर का मिसयूज होता है, आपको नजर आता है कभी हमारे इंडियन क्रिकेट में? हाँ देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसे आईपीएल जब शुरू हुआ था तो साथ साथ आईसीएल भी शुरू हुआ था उस वक्त, अगर आपको याद होगा 2007-8 की बात है। तो न्यूजीलैंड के काफी प्लेयर्स कुछ आईसीएल में आ गए, कुछ आईपीएल में आने की कोशिश थी। आईसीएल में जितने आए थे उनके ऊपर बैन करना शुरू कर दिया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, और आईपीएल के लिए भी उन लोग परमिशन नहीं दे रहे थे। पहले ऑस्ट्रेलिया भी नहीं दे रही थी, और फिर बीसीसीआई ने नेगोशिएट किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से कि आप अपने प्लेयर्स को खेलने दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपका ऑफ सीजन है, हमारा सीजन जो है अप्रैल में शुरू होता है, वैसा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो परमिशन नहीं देते तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अपने आप आ जाते, वो कहते हैं भाई हमको नहीं खेलना है आपके साथ, आपको आईपीएल खेलना है, क्योंकि हमारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादा है, जैसे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने किया था। बोलने का मतलब ये है कि अभी भी तानाशाही चल रही है। बीसीसीआई जो है उनके ऊपर जोर लगा के बैठी है कि आप कहीं और जाएंगे तो आप बीसीसीआई के सिस्टम से बाहर है, आप बैन हो जाएंगे। और उस डर की वजह से कोई प्लेयर जाता नहीं है, क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, इरफान पठान तो खैर रिटायर हो गए, यू नो इज अ रिटायर्ड, हाल ही में रिटायर्ड प्लेयर है। सुरेश रैना इज नॉट अ रिटायर्ड प्लेयर, लेकिन अभी उनकी जगह ना टीम में बन रही, आईपीएल में बन रही है जरूर, लेकिन इंडियन टीम में नहीं बन रही है। और अगर उनके लिए यही जरिया है एज अ प्रोफेशनल कि मैं आईपीएल खेलूं और दूसरे और लीग्स खेलूं, कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लूं, तो क्या किस हद तक आप ये आप रोक सकते, किस हद तक जस्टिफाइड है, ये सवाल उठता है। राजकुमार सर, यहाँ पे राजीव ने जैसे एक पॉइंट उठाया था, वो कह रहे थे कि पहले ये पिछले 2-3 सालों में ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आजकल लोग आके कंप्लेन कर रहे हैं या बोल रहे हैं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि आज पिछले कुछ सालों में ही है कि आपके पास सोशल मीडिया नेटवर्क्स और एज वेल एज प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए हैं, तो लोगों की रीच ज्यादा आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपैंड हुई है, ये चीजें पहले भी एग्जिस्ट करती आ रही थी, बस सामने नहीं आती थी? बिल्कुल ऋचा, शुरू से था ये। राजीव का कहना बिल्कुल सही है कि 2 साल से ये अब बाहर आने लगी हैं बातें। ये बातें पहले भी होती थी। आप मुझे बहुत अच्छे से याद है, पहले भी लॉबिंग होती थी, और पहले दिल्ली, मुंबई और एक लॉबी होती थी। पहले मुंबई की लॉबी थी, फिर कर्नाटका लॉबी आई, फिर दिल्ली लॉबी आई। तो उसमें काफी कंप्लेंट्स हुई कि भाई वो उन्होंने अपना ऐसा प्लेयर भी खिला दिया और हमारा ये प्लेयर भी जो डिजर्व करता था वो नहीं खेला। तो इस तरह ये शुरू से चल रहा आ रहा है। लेकिन अभी क्योंकि सोशल मीडिया में अभी एक्टिव सब लोग ज्यादा हुए हैं, और अब लोग बोलने लगे, एक्सप्रेस करने लगे हैं, एंड दैट टू एक्सप्रेस तब करने लगे हैं जब उनके साथ कोई नाइंसाफी होती है। जब तक उन्हें लगता है कि नहीं वी स्टैंड अ चांस, तो कोई नहीं बोलता। लेकिन जब लगता है कि नहीं यार अब ऑल डोर्स आर शट, तो वी कैन ऑलवेज स्पीक। क्योंकि 1% भी अगर उन्हें चांस दिखता है कि अभी हम वापसी कर सकते हैं, तो कोई नहीं बोलता बोर्ड के अगेंस्ट भी, ना सेलेक्टर्स के अगेंस्ट। लेकिन जब उन्हें लगता है कि नहीं यार अब तो 2 साल हो गए, या अब तो मुझे वापसी का कोई चांस नहीं लग रहा, देन पीपल स्टार्ट स्पीकिंग। एंड ये हमारा कल्चर बहुत पहले से रहा है, कुछ इसमें नया नहीं है। राजीव, यहाँ पे आप कंप्लीटली, आई एम श्योर आप राजकुमार सर के साथ अग्री करते हैं। फैक्टर जो उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि जब तक उन्हें लगता है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं या प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तब तक कोई कुछ नहीं बोलता। बट जैसे ही प्रोबेबिलिटी खत्म होती है, उनकी कंप्लेनिंग फैक्टर शुरू हो जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम अब सारे गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं। देखिए रिचा, और एक और इंटरेस्टिंग जो चैट में मैंने और एक पॉइंट नोट किया कि अब के जो खिलाड़ी सिलेक्शन को लेके सवाल खड़े कर रहे हैं, उसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इंडियन क्रिकेट में 30 साल के खिलाड़ी को बूढ़ा माना जाने लगा है। इरफान पठान ने भी बात कही, सुरेश रैना ने भी की, और भी तमाम क्रिकेटर्स कहते हैं कि 30 साल के होते होते उनको बुढ़ा माने जाने लगता है। जबकि 29 साल की एज में मुझे याद है माइक हसी ने डेब्यू किया, उनको मिस्टर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में कहा गया, उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया इंटरनेशनल क्रिकेट में 6-7 साल में जो कर सकते थे। अब सवाल ये कि क्या जरूरत से ज्यादा हम पहले इन खिलाड़ियों को एक्सपोजर देते हैं, जिसकी वजह से
जब 29-30 साल का खिलाड़ी होता है तो हमको लगता है कि वो एकदम खत्म सा हो गया। और ये इन खिलाड़ियों का सवाल उठाना बहुत वाजिब भी बात है कि 30 साल की एज में क्या किसी क्रिकेटर को हम बूढ़ा कह सकते हैं? क्योंकि ये बात इरफान के साथ भी हुई है, ये बात अभी रैना के साथ भी हो रही है। अया सर, आप देखते हैं इंडियन क्रिकेट में क्या डेब्यू बहुत जल्दी होता है, इस वजह से 30 साल वाली ये जो क्राइटेरिया है राजीव बहुत राजीव ज्यादा एक मिनट में बीच में बोलना चाहूंगा। राजीव एक मिनट, अयाज भाई बोले इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इरफान पठान का अगर आप केस लें, इस बार मैं दिल्ली की रणजी ट्रॉफी टीम के साथ था, तो जब हमारा T20 मैच हुआ JNK के साथ, तो उनके कोच थे इरफान पठान। तो जब वो कोचिंग कर रहे हैं तो वो मतलब वो अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं, माय टाइम इज ओवर, अब मैं कोचिंग करूंगा, एंड नाउ ही वांट्स टू मेक ए कमबैक। तो मतलब ये चीजें मेल नहीं खाती। या तो आप नहीं उस नहीं टाइम भी नहीं आप सर, उन्होंने कमबैक की बात नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे बोर्ड खिलाना चाहता है तो मुझे टाइम दे के मैं 1 साल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपके अंदर दम है तो आप वापसी करके दिखाएं। यही बात सुरेश रैना के लिए भी उन्होंने कही, इरफान ने, कि हम आपको अगर बोर्ड आपको 6 महीने देता है तो क्या सुरेश आप तैयार है? उन्होंने कहा हम बिल्कुल तैयार, मैं खेलने के लिए इंडिया टीम में वापसी के लिए तैयार हुई। तो हर कोई नहीं, कहेगा अगर आप मैं वही बात कह रहा हूँ ना। इरफान जब वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं यार, मैं तो अब कोचिंग में आना चाहता हूँ, मैं JNK का कोच हूँ इस बार, तो फिर वो एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, माय करियर इज ओवर, नाउ माय करियर इज इन कोचिंग। तो वो उसको परस्यू कर रहे हैं, तो फिर सेलेक्टर्स कहाँ से उन्हें वापसी के लिए प्रेरित करेंगे या बुलाएंगे? बड़ा मुझे अजीब सी बात लगती है। ऐज भाई राजीव ऐसा सवाल का जवाब। राजीव ऐसा हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रेशर है प्लेयर्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ढेर सारे प्लेयर्स बढ़ गए। आप पिरामिड का बॉटम देखें ना तो बहुत वाइड और वास्ट हो गया है। इंडिया के अंदर जितने प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं वो बाकी सब कंट्रीज के आप साथ में मिला दें तो उतने शायद कम पड़ेंगे, इंग्लैंड को छोड़ के, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सी काउंटीज है तो वहां पे प्लेयर्स आते हैं ज्यादा। लेकिन अदरवाइज इंडिया में प्लेयर्स, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भरपूर पड़े हैं। तो हर किसी की कोशिश है कि वो इस रेस में आगे बढ़े कि इंडियन टीम जो है बिल्कुल पिरामिड के टॉप पे है, तो वहां पहुंचने की कोशिश है। अब कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऊपर एलिट लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल पे वो गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, एक नॉच नीचे आते हैं या 3-4 नॉच नीचे आते हैं, या उनका करियर जो है बिल्कुल स्लम्प हो जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत सी ऐसी चीजें होती। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेट में प्लेयर्स अक्सर बहुत यंग आए, पाकिस्तान जितने नहीं, पाकिस्तान में तो 16, 17, 18 साल में बहुत सारे प्लेयर्स आए, पर इंडिया में भी सचिन के अलावा अगर आप देखें तो 19, 20, 21, 22, 27, 28 में कोई डेब्यू करे, ऐसे बहुत कम क्रिकेटर्स आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स मिलेंगे। 20 to 25 में दरअसल इनका सबका डेब्यू हो जाता है। और आजकल जो है कुछ प्लेयर्स का करियर जो है 37, 38 तक जाता है, वरना प्लेयर्स 34, 35 पे अक्सर रिटायर हो जाते हैं। अब ये हो गया है कि क्योंकि फिटनेस लेवल इतने बढ़ गए हैं, जो ख्वाहिश है खेलने की, भूख बढ़ गई है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि आजकल अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपके लिए इंडियन सिस्टम के दरवाजे बंद हो गए, कहीं और कोई लीग चल रही है जो प्रोफेशनल लीग, उसके आप लायक समझते हैं अपने आप को खेलने के, तो वहां पर आप क्यों नहीं खेल सकते? ये इनका सवाल है एक्चुअली। वेदर ये लोग डायरेक्टली पूछे ना पूछे, ये इनका सवाल है कि ठीक है आपको लगता है विंडो खुलनी चाहिए सर? आपको लगता है विंडो खुलनी चाहिए लीग खेलने के लिए सबके लिए, विदाउट रिटायरमेंट लिए आप परमिशन दें? मेरे ख्याल से देखिए, रिटायरमेंट करना या ना करना प्लेयर की खुद की पर्सनल बिल्कुल यही में आ रहा था कि बीसीसीआई का दोहरा जो चेहरा है, एक तरफ वो धोनी के लिए कहते हैं कि रिटायरमेंट उनकी अपनी चॉइस है, दूसरी तरफ आप किसी लीग खेलने की बात करते हैं तब बात करते हैं जब आप रिटायर हो जाएंगे तब आप लीग खेलने जाएंगे। तो दो अलग अलग बातें बीसीसीआई करती है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से मैंने ये पहले ही कहा कि शायद इसमें एक हिपोक्रेसी की मुझे जो है स्मेल आ रही है कि आप जो बाकी लोगों से आप जो करवाते हैं, आप अपने प्लेयर से को करने नहीं दे रहे हैं। कि आप इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम को खेलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आईपीएल में खेलने के लिए तैयार थे। तो आपने नहीं कहा कि जाके आप अपने बोर्ड के लिए खेलिए, आपने कहा ठीक है आ जाइए आईपीएल खेलने के लिए। बिल्कुल। यहाँ पे राजीव, मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और एस्पेक्ट यहाँ पे हमारी डिस्कशन से निकल रहा है। राजकुमार जी के भी व्यू लेना चाहिए रिचा एक बार की, वो मानते हैं खेलना विंडो ओपन करनी चाहिए करंट प्लेयर्स के लिए भी कि वो जाके कैरिबियन लीग या बिग बैश लीग या जितनी भी लीग होती है वहां पे परमिशन मिले। देखो राजीव, इसमें मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ अयाज भाई से कि यहाँ पे भी कंडीशन वही हो जाएगी जो कि कैरिबियन प्लेयर्स आईपीएल को खेलने का ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे इंस्टेड ऑफ प्लेइंग फॉर द कंट्री। तो वो पोजीशन ना आए शायद इंडियन क्रिकेट में, इसलिए शायद बीसीसीआई ये चाहता है कि
हम इन अपने प्लेयर्स को परमिट ना करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये उन्हीं लीग्स में खेलना ज्यादा पसंद करेंगे और शायद वो देश के लिए ना खेलना चाहें। तो वो ऐसी पोजीशन शायद नहीं आने देना चाहते, उसी के मद्देनजर ये शायद रूल बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है, सॉरी रिचा, वन लास्ट सेंटेंस, यू शुड कीप अ विंडो ओपन कि somebody should apply for permission। फिर अपने आप को यू आर डिस्काउंटिंग योरसेल्फ फ्रॉम टेस्ट एंड आईपीएल, जो भी है आप जाके खेलिए बाहर, आप विंडो ऑफ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये परमिशन होनी चाहिए कि अगर आपको अगर इंडिया में खेलने का मौका नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि यू कैन प्ले इन डिफरेंट लीग्स, तो आपको परमिशन आई एग्री विद राजकुमार लेनी चाहिए एंड वी शुड। बिल्कुल राजीव, यहाँ पे ऐसा लगता है कि अगर बीसीसीआई के पास सोल्यूशन नहीं है, या अयाज सर और राजकुमार सर ने उन्हें एक सोल्यूशन दे दिया है, एंड हमारे क्रिकेटर्स को भी दे शुड आल्सो ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज अगर वो अपने मुंह से कोई चीज नहीं कह पा रहे, सो वी आर प्रोवाइडिंग देम विद द मीडियम ओवर हियर, बिकॉज ये जो सोल्यूशन ये सर बोल रहे हैं वे बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही भी है और करेक्ट भी है, और वी शुड व्हेन वी से वी डू नॉट वांट टू फोर्स रिटायरमेंट, बट अपॉर्चुनिटीज वहां पे लैक कर देते हैं जब तक आप रिटायर नहीं करेंगे। तो ये जो हिपोक्रेसी का एक वो सिचुएशन क्रिएट करती है, देयर शुड बी एन आंसर टू इट। थैंक यू सो मच, इट सीम्स टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। जितने एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग हमारे क्रिकेटर्स हैं, उतने ही इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग हमारी कॉन्वर्सेशन भी है सोशल मीडिया पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।